कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूँ रितु और मैं आज जा रही हूँ, मैं हूँ बैंगलोर में प्रेजेंटली, और मैं जा रही हूँ संडे सोल सैंते करके एक जगह, जो कि मैं 2011 में गई थी और बहुत ही कमाल का मुझे मार्केट लगा था। बड़े सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स वहाँ मिले थे। तो अब मैं जा रही हूँ 2024 में, तो मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा चेंज आया है वहाँ पर और एग्जैक्टली क्या क्या है, तो आप लोगों को भी दिखाती रहूँगी। बैंगलोर के ट्रैफिक की एक बात बहुत अच्छी है कि जब आप ऊपर देखो तो हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि बहुत शांति देते हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर्स भी दिखाई दे जाते हैं, जैसे बोगनवेलिया के। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़, और उसके पास खड़े हुए कुछ लोग। और फिर हम पहुँचे संडे सैंते सोल, जो कि बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट लग रहा था। इस जगह की बहुत ही अमेजिंग बात है कि ये पेट फ्रेंडली है। तो हमारे साथ हमारी प्यारी जूली भी थी। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग के बाद वहाँ पर संडे सैंते सोल का पूरा लेआउट लगा हुआ था। लेआउट में मैप में देखकर क्या क्या है, हम पहुँचे सीधा टिकट काउंटर पर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा, कितने प्यार से बनाया हुआ है सब कुछ। टिकट काउंटर पे जो टिकट्स थी वो थी 350 पर हेड। अगर यही हमने ऑनलाइन ली होती तो हमें 299 की मिल जाती। नेक्स्ट टाइम के लिए खैर याद रखेंगे। और फिर ये हमने एंट्री की और एंटर करते ही हमें दिखाई दी खूबसूरत प्लांट्स, बहुत ही खूबसूरत और बहुत वाइब्रेंट डेकोर, और हर तरह के प्लांट्स थे, जो कि कई हाइब्रिड थे, इंडो अमेरिकन, और काफ़ी कुछ था यहाँ पे। सकलेंट्स थे, बड़ा सुंदर था इनका पूरा सेटअप। और खैर प्लांट्स तो मुझे नहीं चाहिए थे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। फिर मैं पहुंची एक शॉप पर, एक स्टॉल पर, जिन्होंने इंडियन डॉल्स बनाई हुई थी। इतनी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही क्यूट लग रही थी सारी की सारी डॉल्स, इंडियन डॉल्स। और कुछ कप्स, ये इनकी शॉप का नाम है, वर्नम, आप भी देख सकते हो। फिर हम पहुंचे एक शॉप पर जहाँ पर मिलेट से इन्होंने नमकीन बनाए हुए थे सारे, ऑल हेल्दी चॉइसेस। कितनी अमेजिंग चीज़ है। और ये सबसे अनोखी बात लगी मुझे कि ये जो चीज़ दिखती है आपको, ये क्या है पता है? ये ब्रा के स्ट्रेप्स हैं। जी हाँ, इनका कहना है बीडेड ब्रा स्ट्रेप्स करके इनका ब्रांड है। फिर हमने कॉफ़ी ली की, ट्राई की, टेस्टिंग की। डाइने करके एक ब्रांड था जो कि यहीं का स्टार्टअप है। काफ़ी अमेजिंग फ्लेवर था कॉफ़ी का। हमने ढेर सारे फ्लेवर्स ट्राई किए, और फिर ट्राई करने के बाद हमें जो बेस्ट लगे, दो लगे। एक थी आयरिश क्रीम और दूसरी थी हेज़लनट। तो हमने ये दो कॉफ़ी के बॉटल्स ली, जिसके साथ हमें कॉफ़ी स्टिल एकदम फ्री मिला। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये DYNE करके इसका ब्रांड है। यू कैन गूगल इट ऑनलाइन एंड यू कैन ऑर्डर इट एज वेल इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर। फिर हम पहुँचे आगे, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स थे यहाँ पे। और ये जो लेडी थी, इसने बहुत ही सुंदर ट्रेस बनाई हुई थी, कस्टमाइज ट्रेस, फ्लावर्स, काफ़ी सुंदर बैग्स। और फिर हम चलते जा रहे थे, और जयपुर में क्विल्ट्स भी थे, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग। ये ट्रेस मुझे बहुत खूबसूरत लगी। कितनी खूबसूरत ट्रेस हैं, सर्विंग डॉल्स, बहुत ही सुंदर, काफ़ी खूबसूरत, शानदार सा ये। और फिर शर्ट्स भी थे यहाँ पे काफ़ी कुछ, और पॉटरी थी, जयपुरी क्विल्ट थे, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं नहीं रुकी वहाँ पर। फ़ोटो फ्रेम्स और पॉटरी, खुर्जा पॉटरी फेमस है, बट यहाँ पर काफ़ी अलग थी उससे। और ये हैंड बैग्स, इन्होंने वुडन हैंड बैग्स बनाए हुए थे, विच वाज सो कूल, बहुत अच्छे लगे मुझे एंड वेरी न्यू। अच्छा, फिर हम पहुँचे एक जगह पर जहाँ पर ये सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स के पुतले मिल रहे थे। फिर मैं जूली को पकड़ आगे चल दी, और सब लोग जूली को बहुत प्यार कर रहे थे। रुक के हमारी लोगों से बातचीत हो रही थी बीच बीच में। काफ़ी बढ़िया सेटअप था ओवरऑल, और इस जगह की वाइब बहुत अमेजिंग लगी। लोग बड़े अच्छे से थे, सारे के सारे वेरी फ्रेंडली। ये एक लेडी थी, इन्होंने कॉर्क से काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, कॉर्क की ट्रे, कॉर्क की मैट। ये वाला जो मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट मैंने लिया है अपने लिए।
बहुत ही यूनिक लगा मुझे इनका कंसेप्ट। ये कहीं पुर्तगाल से कॉर्क्स मंगाते हैं जो वाइन के ढक्कन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, कॉर्क वही वाला कॉर्क। एंड ये पूरा सस्टेनेबल फैशन पर काम कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे इनके। फिर एक बोहेमियन स्टोर आया जैसे गोवा में होते हैं, काफ़ी अमेजिंग पजामे थे। और बाकी ओवरऑल ट्रीज तो हर जगह थे, छाएदार और शांति और बढ़िया म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। हल्की हल्की खाने की खुशबू आ रही थी। क्राउड सारा अपने आप में ही बिजी था। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा फील था। और ऊपर कोकोनट्स लगे हुए थे। मुझे बस एक ही चिंता हो रही थी कि कहीं कोई कोकोनट उतर कर हमारे सर पर ना फूट जाए, बट आई गेस ऐसा नहीं होता है। और सब लोग अपने अपने फरी फ्रेंड्स को लाए थे। तो बहुत ही सारे फरी फ्रेंड्स थे। ये क्रिस्टल्स का इन्होंने विंड चाइम बनाई हुई थी जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत सुंदर भी लग रही थी ये देखने में। काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी यूनिक, बहुत ही प्यारी और काफ़ी कुछ था यहाँ पर क्रिस्टल का, काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिर हम आगे चले और भी प्लांट्स छोटे छोटे बहुत ही क्यूट चीज़ें लोगों ने बनाई हुई थी, फ्लावर्स, काफ़ी सुंदर, काफ़ी कुछ। और प्लांट्स के साथ में लगाने के लिए बटरफ्लाईज, ये सब कुछ भी बनाया हुआ था। फिर मैं और आगे चली और ये जो है ये इन्होंने पॉटरी बनाई हुई थी, बहुत खूबसूरत सी पॉटरी, काफ़ी खूबसूरत थी यहाँ पर, काफ़ी न्यू और काफ़ी मॉडर्न ट्विस्ट था पॉटरी में। बाकी जो जहाँ नज़र दौड़ाओ वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग भी दिख रहा था। ऐसा कुछ नहीं था जैसे रिपीटेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हो। मतलब हर कोई ने कुछ नया क्रिएटिव किया हुआ था, विच वॉज सो इंस्पायरिंग एंड सो यूनिक कि कैसे लोग इतना दिमाग लगा लेते हैं। कपड़े भी इतने अमेजिंग डिज़ाइंस के थे। सस्टेनेबल फैशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। ये हमें बहुत ही अमेजिंग लोग मिले जिनका एक ग्रुप था जो कि परफॉर्म करने आया हुआ था संडे सोल में। वो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत फनी कन्वर्सेशन हुई इनसे। इनकी ट्राउज़र मुझे बहुत पसंद आई, बट इन्होंने कहा कि ये ट्राउज़र तो मैं इट इज़ नॉट फॉर सेल बट यू कैन कम एंड वी हैव टी शर्ट्स एंड वी आर सेलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स बट दिस ट्राउज़र इज़ नॉट फॉर सेल एंड इफ़ यू रियली वांट टू बाय इट तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये मैंने पहनी है। एंड वो सो अमेजिंग, बहुत ही हिलेरियस कन्वर्सेशन रही। ये छोटे बच्चों के लिए इन्होंने रोप हर्डल्स भी बनाए हुए थे यहाँ पर जो छोटे बच्चे ट्राई कर रहे थे। ओवरऑल इनसे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मुझे मज़ा आता है मेलों में ऐसे कुछ अनोखे लोगों से मिलकर और कुछ अनोखी बातें करके। काफ़ी हिलेरियस कन्वर्सेशन था एंड आई एम श्योर मैं इन्हें दोबारा कभी देखने या सुनने जाऊँगी। ये छोटू था जो कि पे चढ़ने के लिए ट्राई कर रहा था और आई गेस चढ़ भी पाया। तो इनसे इंटरेक्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चले। इन्होंने बताया कि इनके शो का टाइमिंग क्या है। उस टाइमिंग पे तो हम लोग निकलने वाले थे क्योंकि हम बच्चों को घर पर छोड़ के आए थे, तो हमारा और भी कोई कमिटमेंट भी था तो हमें टाइम से वापस भी निकलना था। तो हमने कहा कि ठीक है बाकी, और मेरे हस्बैंड ने भी इंक्वायरी की कि क्या वो भी चढ़ सकते हैं इस रस्सी पर उन्होंने कहा नहीं ये सिर्फ बच्चों के लिए है, सॉरी आप घर जाके चढ़ना कहीं रस्सी लगाकर, यहाँ पर आप नहीं चढ़ पाओगे, सॉरी। तो ये लेडीज़ कुछ ट्राई कर रही थी। और ये जो लेडी हैं ये एक बिंदी प्रोजेक्ट करके इन्होंने प्रोजेक्ट किया, बहुत ही खूबसूरत सी बिंदी बनाती है। और दूसरा इनका एक और प्रोजेक्ट है प्री लव्ड कंपनी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे हमारे पास सच में कितने सारे कपड़े होते हैं जो हम कभी पहनते नहीं। फिर से एक स्टॉल आ गई जो कि इंडियन डॉल्स की थी और काफ़ी खूबसूरत थी, जो मर्मेड्स और बहुत ही प्यारी। ताराज डॉल हाउस नाम था इसका। आप ऑनलाइन ढूंढकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरे फेवरेट केन के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे जो कि काफ़ी मॉडर्न वे में डिज़ाइन थे। एल्मराज के लिए बॉक्सेस थे, काफ़ी कुछ टाइम स्नैक्स थी। फिर और आगे गई तो मैंने बेबी क्लोथ्स भी थे यहाँ पर। फिर कुछ शॉप आई जहाँ पर मिलेट्स मिल रहे थे, काफ़ी टेस्टी टेस्टी मिलेट्स थे। हमने फिर से ट्राई किए थोड़े से मिलेट्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर और आगे हम गए तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें
आभूषण गली नाम था इसका, आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं। यस, और फिर मिल गए जूली के चाहने वाले फिर से, और जूली को फिर से प्यार किया गया। जूली को इतना प्यार मिला ना इस मेले में, मैं बता नहीं सकती। मेला ही कहेंगे ना हम, तो गांव वाले लोग हैं तो हम मेला ही कहते हैं ऐसी जगहों को। तो इस संडे सैंटे सोल में जूली को इतना प्यार मिला, और जूली तो है ही हमारी सोशल, तो जूली को बड़ा मज़ा आया इतने सारे लोगों से मिलकर। तो अगर आपके पास भी डॉग है और अगर आप प्लान कर रहे हैं कभी भी जाने का, और अगर आपका डॉग फ्रेंडली है तो यू मस्ट टेक योर डॉग अलॉन्ग, क्योंकि आपके डॉग को बहुत मज़ा आएगा। आपको जितना मज़ा आएगा उससे ज़्यादा आपके डॉग को मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लविंग लोग हैं यार। बैंगलोर ने मेरा दिल जीत लिया आफ्टर दिस संडे सैंटे सोल, कि यार कितने प्यारे लोग हैं यहाँ के और कितना प्यार करते हैं डॉग्स को। और ये जो है ये एक सेंटर स्टेज था जहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी किसी एक्ट की, और न्यू ग्रुप ने दोबारा दिखाई दिया जो थोड़ी देर पहले मिला था। और फिर यहाँ पे वापस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइटर या से काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फिंगर रिंग्स और काफ़ी यूनिक स्टफ था, जैसे राउंड बाइकर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी कुछ अलग था। और डॉग्स मिले जो बहुत अगली लगते हैं, आई एम सो सॉरी टू से, बट आई स्टिल वियर देम एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। दे लुक अगली बट दे आर वेरी कंफर्टेबल। वुडन बैंगल्स और फिर खाने की चीज़ें इतनी अमेजिंग बेक्स थे। हमने अपने बच्चों के लिए भी यहाँ से बहुत कुछ पैक करा लिया फटाफट। फिर हम आगे बढ़ चले, फिर से हमें थोड़ी सी ज्वेलरी दिखाई दी और फ़ोन केसेस, पोस्टर्स, और ये पूरा एरिया तो आर्टिस्ट्स का ही था। उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर आर्ट वर्क अपने रखे हुए थे। कृष्णा कितने सुंदर लग रहे थे, वाह बहुत ही प्यारे, मुझे लग रहा था मैं घर ले जाऊँ। और फिर हम पहुँचे फूड स्टॉल और मेन एरिना की तरफ, जहाँ पर बहुत ही सुंदर जैसे वाइट काफ्तान्स लगे हुए थे, लोग गाना सुन के डांस करते हुए शॉपिंग कर रहे थे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि लोग खुशी खुशी नाचते नाचते शॉपिंग कर रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ पर एक जगह से वाइन ट्राई की, अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ से। ड्रेसेस भी बड़ी सुंदर थी। फिर हम पहुँचे थोड़ा सा और आगे, सेंटेड कैंडल्स, पॉट्स, केन पॉट्स, टेराकोटा पॉट्स, प्लांट्स, यू नेम अ थिंग। और क्या कमाल कमाल की चीज़ें थी यहाँ पर, और मैं तो बस देख देख के सरप्राइज ही हो रही थी। और अपना DJI मैंने अभी नया यूज़ करना शुरू किया है, तो मैं इतनी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया। और ये देखिए टेराकोटा कितना कूल है, इसके सर में से धुआं निकल रहा था, मुझे बड़ा कूल लगा ये। और कितनी सुंदर टेराकोटा से इन्होंने बनाया हुआ है सब कुछ, ये देखिए। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मॉडर्न थॉट प्रोसेस है इसे, क्योंकि मैं हमेशा गांव में रही हूँ तो मैंने टेराकोटा के दिए और ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही देखी है, विंड चाइम्स। तो इसका नया मुझे काफ़ी अच्छा लगा नया लुक। फिर हम पहुँचे फूड एरिया में, काठी रोल्स, इटालियन, कुर्गी, बहुत सारे कुजीन और बहुत खूबसूरत खुशबू। इतनी तेज़ भूख लग गई थी यहाँ पर, तो क्या ही बताऊँ। बट हमने वहाँ वाले एरिया से कुछ खा लिया था और कुछ पी भी लिया था, तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ खाने का मौका नहीं लगा। और वही मैंने आपको बताया जैसे कि हमें वापस भी जाना था टाइम से, तो हम फूड आराम से रुककर फूड, म्यूज़िक, ये सब कुछ नहीं एंजॉय कर सकते थे क्योंकि टाइम लिमिटेशन थी। खैर ये लेसन है नेक्स्ट टाइम के लिए कि यहाँ पे आया जाए 4-5 बजे और फिर आराम से रात के 10 बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया जाए और फिर जाया जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी तो इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि मैं यहाँ पर ऐसे ही आऊँ, इस टाइम पे आऊँ। और आप लोगों से भी अगर मतलब आप लोग प्लान करते हैं आने का, तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि दोपहर में आइए और आराम से रात तक रहिए। और अगर आप नहीं आ सकते हैं, कहीं और से देख रहे हैं, तो मैंने मोस्टली चीज़ें थी उनके टैग्स आपको दिखाए हैं। यू कैन सर्च द अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो देम, यू कैन ऑर्डर देम, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। आप
बैंगलोर की लोकल वाइन तलिस्वा, ALIS। तो ये बैंगलोर के पास ही ये फार्म्स हैं और इन्होंने बड़ी सारी तरह की वाइन, पाइनएप्पल वाइन, कॉफ़ी वाइन, काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन्होंने बनाए हुए थे। और 250 रुपीज़ में ये 6 वाइन्स टेस्ट करा रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया आप ऐसा करो, पहले मुझे सारी की सारी वाइन्स पिला दो और मैं फिर बताऊंगी कि मुझे कौन सी अच्छी लग रही है। उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वाद वाइन्स थी और हर वाइन का ना फ्लेवर इतना डिफरेंट था एक दूसरे से, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत मीठी थी। अलग अलग मतलब सबके फ्लेवर्स डिफरेंट थे। अच्छी लगी मुझे वाइन, बट मेरे पास घर पर काफ़ी वाइन्स रखी हुई हैं। तो जब उनका स्टॉक ख़त्म होगा तब मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से ऑर्डर करके मंगाऊंगी, क्योंकि कुछ वाइन्स मुझे इनकी बहुत पसंद आई है एंड वेरी रीजनेबल एज वेल, बहुत महंगी नहीं है और नया इन्होंने स्टार्ट किया है। एंड शी सेड दे आर द ओनर्स ऑफ द फार्म एंड यहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है एंड अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो इसके बाद में हमने एक ऐसे ही राउंड लगाया मेले का, संते सोल का, और फिर चल दिए। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तलिस्वा या आपको कहीं दिखे तो। फिर वापस से पेड़ों को देखा और शाम का समा तो एकदम ही डिफरेंट हो रखा था। निकलते वक्त तो संते सोल और भी खूबसूरत लग रहा था, सारी लाइटें ऑन हो चुकी थी और दिन में तो इसका डेकोर सुंदर लग ही रहा था, रात में और भी खूबसूरत लग रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूँगी और फिर मैंने देखा जाको राके साइया मार सके ना कोई।